देखिए बच्चों, कुछ जो है निश्चित समाकलनों के महत्वपूर्ण गुणधर्म बिना इस गुणधर्म के बनाए हुए या समझे हुए हिसाब बनना संभव नहीं है। इसलिए जो है इसको निश्चित समाकलन में जो है इसका उपयोग होता है। जैसे इसको जो है यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको होगा तो नेक्स्ट क्लास में जो है इसको सिद्ध कर दिया जाएगा, और नहीं तो पहले इसको याद कीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला जो है गुणधर्म जो है कि अगर इसका जो है सीमा मान, समाकलन का सीमा मान अगर ए से लेकर बी तक अगर एफ एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है इसके बाद और यहाँ पर ये अचर मान है, इसको कहते हैं क्या चीज़, अचर पद। तो इसको अगर यदि इसके स्थान पर एक्स के स्थान पर अगर जेड कर दिया जाएगा और सीमा मान अगर वही रहेगा तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका मान, इस समाकलन का जो मान प्राप्त होगा वही दूसरे से इस समीकरण का भी मान प्राप्त होगा, है ना। दूसरा कहता है प्रॉपर्टी कि अगर उसका सीमा मान अगर ए से अगर बी होगा तो अपर लिमिट को अगर लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में अगर चेंज कर दिया जाएगा तो समाकलन का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर जो है ए जो है आपका लोअर लिमिट है और बी जो है अपर लिमिट है और एफ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ए को बी के स्थान पर और बी को ए के स्थान पर अगर ले आए, यानी कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट में ले कर दिए और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दिए, तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तीसरा जो प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर यदि जो समाकलन का अगर कोई भी फलन अगर होगा एफ एक्स अगर दिया हुआ है, उसका जो है सीमा मान जो है ए से लेकर अगर बी तक होगा तो यहाँ पर जो है इस समाकलन को हम दो समाकलनों के रूप में हम इसको चेंज कर सकते हैं, और उसका सीमा मान जो है ए से लेकर सी तक और फिर यहाँ पर सी से लेकर जो है बी तक, यानी कि इसको एफ एक्स दो होगा, लेकिन इसको जो है हम लोग यहाँ पर ये सब जो है आपको ज़्यादा पावर रहता है तो उसको छोटा पावर में जो है इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको किया जाता है। तो यहाँ ए से लेकर सी तक और फिर यहाँ पर सी से लेकर बी तक ये होगा, ठीक है। जहाँ पर जबकि यहाँ पर अपर लिमिट का मान, समझिए अपर लिमिट से जो है ये जो आपका लोअर लिमिट का मान अपर लिमिट का जो मान ले रहे हैं उससे बड़ा होना चाहिए, और इसके अपर लिमिट से जो है इसका मान जो है छोटा होना चाहिए, अर्थात ए लेस देन सी लेस देन बी, है ना। यानी कि ए का मान जो है आपको बी ए और सी का मान जो है ए और बी के बीच में होना चाहिए। दूसरा जो है चौथा प्रॉपर्टी जो है ए से लेकर अगर बी तक अगर होगा, है ना, इसका सीमा मान जो है ए से बी तक और एफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पर ये दोनों समाकलनों के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जोड़कर जो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग घटा कर देंगे, तो इसका समीकरण का मान और इस समाकलन का मान जो है दोनों इक्विवेलेंट प्राप्त होगा, दोनों का मान बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चौथा प्रूफ, तो ये हो गया आपको चौथा। ये पांचवा में देखिए, यहाँ पर पांचवा में देखिए क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर जो है लोअर लिमिट अगर 0 से a तक होगा, है ना, और एफ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है इसको अपर लिमिट में से या अचर वाले पद को जो है उसको अगर घटा देंगे तो ये जो है आपको इस समाकलन का मान और इस समाकलन का मान दोनों इक्विवेलेंट होगा, है ना। यानी कि इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये आपको छठा जो है नियम कि एफ एक्स यहाँ पर सीमा मान माइनस ए से लेकर ए तक, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब भी ये कंडीशन लागू होगा जबकि यहाँ पर दोनों का सीमा मान सेम लेकिन साइन में अगर विपरीत होकर होगा, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो है माइनस ए से लेकर ए तक, -5 से लेकर 5 तक, है ना, -2 से लेकर 2 तक, इस तरह का आपको प्रॉब्लम माने इस तरह का अगर माने रहेगा आपको क्या चाहिए सीमा मान, तो हम लोग इस तरह से
इसको कर सकते हैं। और एक बात ये जो है, यहाँ पर ये फलन में जो है, यहाँ पर जो है मान ये विषम होना चाहिए। जैसे मान ले साइन क्यू एक्स, साइन 5x, साइन 7x इस प्रकार के है, तो उसको आँख मूंद के जो है मान 0 कर देंगे। ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है ना। तो यहाँ पर देखिए इधर इतना का अगर मान इतना जो होगा क्या चीज़ 0, यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स होगा, कब? जबकि ये विषम फलन होगा। ठीक है। दूसरा, अगर यदि जो ये सम होगा, यहाँ पर जो है मान क्या होगा, सम होगा। जैसे x स्क्वायर, x4, x6 इस प्रकार से अगर होगा, तो यहाँ पर जो है इसका मान जो है, इसका जो हो गया आपको कितना 2f2 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक, और fx dx, यदि fx एक सम फलन होगा। क्या होगा? सम फलन। ठीक है। उसके बाद जो है 7वां प्रॉपर्टी जो है, अगर 0 से 2a तक है, 0 से क्या चीज 2a, यहाँ पर जो है 2a में जो है स्थान पर मान लीजिए π/4 हो, π/6 हो, ये पाई हो, जो भी होगा ये, तो यहाँ पर जो है ये आपको fx dx अगर होगा, तो यहाँ पर जो है इस समाकलन को हम दो समाकलन के रूप में जो है इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो है सीमा मान जो है 0 से लेकर a f x dx और f2a माइनस एक्स dx होगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो है, अगर इसका मान जो है, इस फलन का जो है इतना का मान अगर 0 होगा, जबकि यहाँ पर इसका जो है f2a माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस fx होगा। माइनस fx अगर होगा तो इसका भी मान आपको 0 हो जाएगा, है ना। और दूसरा, अगर यदि इसका मान क्या होगा, प्लस होगा, है ना। ये जो है आपको विषम के लिए है और ये सम के लिए है। तो अगर ये सम अगर होगा तो यहाँ पर ही प्लस होगा, और प्लस होगा तो ऐसे स्थिति में जो है इसका जो है मान 2 इंटू ये हो जाएगा सीमा मान a से लेकर b तक, और f 0 से लेकर a तक f x dx ये होगा, है ना। यानी कि इसका जो है मान इस निकालेंगे तो 2 इंटू आपको 0 से ये, यानी कि यहाँ पर इसका आधा रहेगा, और यहाँ पर जो फलन यहाँ पर दिया हुआ है वही फलन, यानी कि इसका मान जो है प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, हिसाब बनाने में काम देगा। इसको होगा तो अगले क्लास में जो है इसको सिद्ध कर देंगे। साथ ही साथ जो है अभी एक आगो प्रॉब्लम हम बताते हैं, ताकि आपको इस को याद करने में आपको सहूलियत मिलेगा।